गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में एडवांस लेवल का है, जिसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताने वाला हूँ। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एस, T1 एंड T2 तीन सेट्स गिवन है। देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एस की बात करता हूँ, जिसके अंदर a प्लस बी रूट टू टाइप के एलिमेंट्स हैं, और a और b बोला है कि हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा z यूनियन T1 यूनियन T2 इज सबसेट ऑफ s, यानी z इंटीजर्स और T1 के एलिमेंट और T2 के एलिमेंट S के अंदर बिलोंग करते हैं, ये हमें बताना है। तो मैं B को 0 ले लेता हूँ। तो अगर मैंने B इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो यहाँ पर S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हो जाएंगे? A टाइप के, और A क्या है? इंटीजर है। तो ये सारे इंटीजर्स को लेकर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे इंटीजर्स होंगे। दूसरी हम बात करें T1 की, तो T1 के अंदर एलिमेंट है -1 प्लस रूट टू रेज टू द पावर n टाइप के। अगर बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन करूँ तो ये बनेगा अपना समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n NCR -1 रेज टू द पावर n माइनस r एंड रूट टू रेज टू द पावर r। ठीक है, इसका अगर हम आगे एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा, जब हम r इक्वल्स टू 0 लेंगे तो NC0 -1 रेज टू द पावर n और रूट टू रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस NC1, जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो NC1 -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 रूट टू रेज टू द पावर 1, प्लस जब 2 लेंगे r की वैल्यू तो NC2 -1 रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड रूट टू रेज टू द पावर 2। ये ऐसे चलता जाएगा। अब रूट टू का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 2 बन जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जिन जिन टर्म्स में r की वैल्यू मेरी इवन आ रही है, ठीक है, उनके अंदर रूट टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो मेरा a टाइप का एलिमेंट हो गया। और जिन जिन के अंदर r की वैल्यू ओड आएगी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे NC3 वाला जो टर्म आएगा तो रूट टू की पावर 3 आएगी, जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट टू, तो उसके अंदर रूट टू बनेगा। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स मिल करके रूट टू टाइप का एलिमेंट बनाएंगे, यानी उसको मैं बी रूट टू लिख सकता हूँ। तो ये जो है T1 जो है a प्लस बी रूट टू टाइप का एलिमेंट बनाएगा, इसलिए ये भी किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? S के अंदर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि T2 जो होगा वो भी P प्लस क्यू रूट टू टाइप के एलिमेंट ही रखता है, क्योंकि वो मेरा 1 प्लस रूट टू रेज टू द पावर n है। बस फर्क कितना पड़ेगा? माइनस का डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि T2 भी S के अंदर होगा। तो इन सबका यूनियन मेरा किसके अंदर होगा? S के अंदर। तो ये मेरा पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है ऑप्शन 1 के लिए, तो मैं वो बनाकर दिखाता हूँ आपको। हम S से यहाँ पर एक एलिमेंट उठाते हैं A1 प्लस B1 रूट टू, और उसका प्रोडक्ट कर देते हैं A2 प्लस B2 रूट टू के साथ। तो ये मेरा बनेगा A1 A2 प्लस, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ट्वाइस ऑफ B1 B2, एंड जब फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड वाले इस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा और इस सेकंड वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो उनमें से रूट टू कॉमन आ जाएगा। तो ये बनेगा A1 B2 प्लस A2 B1 रूट टू। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये वाला जो एलिमेंट है मेरा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स हैं S के, वो A प्लस बी रूट टू टाइप का हो गया, यानी कि S मेरा क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, तो हम बात करें T1 का, जो ये अंदर वाला जो एलिमेंट है -1 प्लस रूट टू, ये S का ही एलिमेंट है। ठीक है, और इसको आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये किसके अंदर ही रहेगा? S के अंदर ही रहेगा। उसकी पावर अगर n भी करेंगे तो किसके अंदर बना रहेगा? S के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर हमारा T1 बन रहा है और बोला है T1 इंटरसेक्शन 0, 1
अपॉन 2024 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। 5 मेरा एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर T1 की बात हो रही है, तो T1 मेरा है -1 प्लस √2 रेज टू द पावर n, ठीक है। अगर मैं बात करूँ -1 प्लस √2 की, तो ये -1 √2 मेरा होता है 1.414, ठीक है। तो ये आगे जाकर बनेगा 0.414, और इसकी पावर अगर मैं n करूँगा 0.414 की पावर n करूँगा, और n को मैं इन्फिनिटी ले जाऊँगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरा 0 की तरफ एक्सटेंड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें 0.2 की पावर अगर मैं 2 भी करूं तो वो क्या बनता है 0.04। ये धीरे धीरे किसकी तरफ एक्सटेंड हो रहा है, 0 की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहीं, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, तो ये इसकी तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे से मैं इन्फिनिटी तक बढ़ा रहा हूँ इनको, तो 0 की तरफ जा रहे हैं। अब ये मेरा जो नंबर है मेरा 1/2024 नंबर लाइन पे यहीं पर है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलिमेंट होंगे मेरे कहीं ना कहीं, इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है किसका, T1 का और 0,1/2024 का, वो कुछ ना कुछ रहा होगा, एम्प्टी तो नहीं रहा होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेरा T2 इंटरसेक्शन 2024 कोमा इन्फिनिटी तक इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं T2 की बात करूँ तो T2 मेरा है 1 प्लस √2 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 प्लस √2 की वैल्यू मेरी 1.414 होती है, इसको अगर ऐड करूँ तो ये बनेगा 2.414, ठीक है। इसकी पावर अगर n करें तो ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता हुआ किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरा 2.414 होगा यहाँ पर, और ये इससे आगे ही चलता जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 2024 होगा, और उससे लेके इन्फिनिटी तक इसके कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे होंगे, है ना। यहाँ पर भी एलिमेंट होंगे किसके, T2 के, और हमें इसका कॉमन लेना है यहाँ से यहाँ तक, तो यही रहा होगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट तो रहा ही होगा, तो हमें T2 और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये नॉट इक्वल टू 5 है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक। अब हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन 4 में बोला है कि A, B बिलोंग्स टू Z के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इंटीजर होगा, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ B इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको इंटीजर के इक्वल ले लेता हूँ, तो ये वाला जो नंबर है मेरा cos ऑफ पाई प्लस पाई इंटू A प्लस B√2 प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ पाई इंटू A प्लस B√2, ये इंटीजर है। इंटीजर है तो इसका जो ये इमेजिनरी पार्ट है मेरा ये 0 रहा होगा, ठीक है। तो ये साइन पाई इंटू A प्लस B√2 ये मेरा 0 रहा होगा। तो आगे हम बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू मेरी 0 कब होती है, जब उसका इनपुट n पाई के इक्वल हो, यानी पाई इंटू A प्लस B√2 मेरा किसके इक्वल हो, n पाई के। यहाँ पे n मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं, और A प्लस B√2 मेरा n के इक्वल है, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, जब मेरी b की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तभी हो सकता है जब उसका जो इरेशनल वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाए, यानी मेरा b क्या हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वन वे तो ट्रू हो गया। अब अगर मैं अदर वे देखूं तो वो क्या बनेगा, जब b की वैल्यू 0 हो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू देखते हैं हम। अगर मैं b को 0 कर देता हूँ तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये मेरा बन जाएगा cos ऑफ a पाई प्लस आयोटा साइन a पाई, ठीक है। अब साइन a पाई, a मेरा इंटीजर है, तो ये वैल्यू मेरी
0 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा अपना cos ऑफ a पाई। अब cos a की वैल्यू मेरी इंटीजर है, तो cos इंटीजर पे जो है, इंटीजर पाई पे या तो -1 होगा या फिर 1 होगा। तो ये मेरा इंटीजर बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन ए एंड सी एंड डी करेक्ट हो गए हैं इस क्वेश्चन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।